कहते हैं कंक्रीट जमीन पर तलवार अगर दे एरी से पानी निकल आए उसे इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आशा मार दे चश्मा फूट पड़े उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और अंगुली की गायों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने रसूल आजम, फैजाने रसूल आजम, जश्ने कलीमी, फैजाने कलीमी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत महबूब दुनिया के बीचों बीच आ रहे हैं, गौर करो। और आज एक मुसलमान को कहना चाहिए था सारे जहां से अच्छा अरब हमारा, मगर मैं पूछना चाहता हूं, एक 5 साला बच्चा से पूछो, एक 8 साला से पूछो, जवान से पूछो, बूढ़े से पूछो, हाफिज कुरान से पूछो, आलिम दीन से पूछो, मुफ्ती से पूछो, कुतुब अब्दाल से पूछो, मुहद्दिस से पूछो, गाजी से पूछो, हाजी से पूछो, मुजाहिद से पूछो, भारत में रहते हो, ये भारत की वफादारी बता, तो भारत का एक एक मुसलमान का बच्चा बोल उठेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुल है इसके ये गुलिस्ता हमारा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत को बहुत को। और आज कोई गंगा के पानी से स्नान करके पूजा पाठ करता है, हम गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों हमारी पहचान की बात करते हो, हमें डराते हो कि हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। हिंदुस्तानी होने का सबूत यही है, गरीब नवाज हमारा है, मखदूम अशरफ हमारा है, महबूब इलाही हमारा है, साबिर कलियरी हमारा है, मशरूर कलीमी हमारे हैं, मसूद कलीमी हमारे हैं। आओ तू हेवाला मांगते हो, अरे गरीब नवाज मेरा है, मेरा मखदूम मेरा है, साबिर मेरा है, कुतुबुद्दीन मेरा है, जलालुद्दीन मेरा है, नजामुद्दीन मेरा है, शरफुद्दीन मेरा है, अशरफ मेरा है, मशरूर मेरा है, मसूद मेरा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने रसूल आजम, फैजाने कलीमी, फैजाने मसरूर मियाँ, मसलक अहले सुन्नत वल जमात। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हमसे सबूत मांगते हो, सबूत। कोई गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करता है, जब हमें पानी नहीं मिलता है, पानी दस्तयाब नहीं होता है, हमें जोहर पढ़नी पड़ती है, हमें असर की नमाज पढ़नी है, हमें मगरिब अदा करना है, हमें ऐशा पढ़ना है, हमें फजर, इस्लाम हमें इजाजत देता है। पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी पे काबिज नहीं हो, पानी दस्तयाब नहीं है, तो मायूस मत होना। तुम्हें जोहर की नमाज बगैर वजू के तू पढ़ लोगे, अब ऐसा असर की नमाज बगैर वजू के पढ़ लोगे, मगरिब की नमाज बेवजू पढ़ लोगे, ऐशा बेवजू पढ़ लोगे। मैंने पूछा फिक़ह के इमाम, पानी नहीं है फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे? कहा सुनो, ये जमीन पे हाथ मार देना, ये मिट्टी पे हाथ मारना, ये भारत की मिट्टी पर हाथ मारा जा रहा है, भारत की मिट्टी हाथों में आ रही है, तयम्मुम करके हम नमाज अदा कर रहे हैं। इन्हें बताओ तो जरा, इस मिट्टी से तुझे प्यार है या मुसलमान को प्यार है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने रसूल आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मसरूर मियाँ, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। माशाल्लाह। हम जोहर पढ़ते हैं, पत्थर पे सजदा नहीं करते हैं, दरख्त की पत्तियों पे सजदा नहीं करते हैं, कागज पे सजदा नहीं करते हैं, संगे मरमर पे सजदा नहीं करते हैं, लकड़ियों पे सजदा नहीं करते हैं। ये मुसलमान इतना वफादार है, बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। जब इन्हें इबादत करनी होती है, इबादत करनी होती है, पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम करता है, और जब ये नीयत बांधता है तो नीयत बांध कर जमीन को देखता है, रुकू में जाता है तो देखता
टेकता है और जब सजदे में जाता है तो इसी जमीन पर जोहर में सजदा करता है, असर में करता है, मगरिब में करता है, ऐशा में करता है, वतर में करता है। अरे 24 घंटा में हम ये 5 मरतबा हम इसी जमीन पर पेशानी टेकते हैं और अपने रब को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। 35,000 मज़ाहिब हैं। इनसे पूछो तो जरा, ये मरते हैं तो जाते कहाँ हैं? ये जीते हैं तो भारत में रहते हैं, मरने के बाद भारत में जगह नहीं है। चाहे वो बाल ठाकरे क्यों नहीं हो, वो राजीव गांधी क्यों नहीं हो, वो संजय गांधी क्यों नहीं हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आओ दोस्तों, ये जितने बड़े बड़े हैं इनसे पूछो तो जरा, ये मरते हैं और मरने के बाद इसकी लाश में आग लगाते हैं, इनकी राख हिमालय पे डाला जाता है, गंगा और जमुना में डाला जाता है और ये सारे राख गंगा जमुना से टच होते हुए इसी फरक्का से गुजरता है, बांग्लादेश में दाखिल होता है। अब बांग्लादेश टप के पाकिस्तान चला जाता है। मगर ये हमारी लाश पाकिस्तान नहीं जा रही है, हमारी लाश बांग्लादेश नहीं जा रही है, हमारी लाश हमारे मुल्क में रह रही है। मुल्क में पलटो कुरान, पढ़ो कुरान, तो कुरान कहेगा मिन्हा खलकनाकुम फिहा नुईदकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुझे इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी पे रखा, इसी मिट्टी में सुलाया और कयामत में इसी मिट्टी से उठाया। मैं कहना चाहता हूँ, भारत का सपूत तुम हो कि भारत का सपूत हम हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हिंदुस्तान हमारा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आओ, यही नहीं, आओ हाजी को एयरपोर्ट पे देखो, मुजतलफा में हाजी है, 50 लाख का मजमा है। उस 50 लाख के मजमे में मुजतलफा में ये हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, अरफात में हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, खाने काबा के तवाब में हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, संगे असवद के चूमते हुआ हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, शैतान को कंकर मारने के बाद ये पहचाना जा रहा है। दोस्तों, आप पूछेंगे ये हर जगह हिंदुस्तानी पहचाना क्यों जाता है, तो दोस्तों हर हाजी के पास ये तिरंगा है, तिरंगा, ये तिरंगे से पहचाना जाता है। ये भारत का मुसलमान है, गरीब नवाज के मुल्क का आया हुआ है, इसकी पहचान तिरंगा है। अबे सुनो, हज करे जाए तो तिरंगा साथ जाए, पानी ना मिले तो मैं मिट्टी से तयम्मुम कर ले, गंगा से वजू करके हम नमाज पढ़े, फिर भी सर्टिफिकेट मांगते हो, हिंदुस्तानी है नहीं। शक, बहुत बहुत खूब। मैं बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। दोस्तों, 74 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे, वो 74 में आलिम दीन भी है, 74 में फाजिल भी है, 74 में हाफिज कुरान भी है, 74 में कारी कुरान है। आपके सामने आप देखेंगे उस मंजर को तो आप देखते रह जाएंगे। आज लोग कहने वाले हैं, लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं। दोस्तों आओ, ये कुरान को मिटाया नहीं जा सकता है, और जहां तक कुरान को मिटाने की बात है तो मैं बड़ी तेजी से कहना चाहता हूं दोस्तों, आप समंदर के किनारे चले जाइए, कुरान जितनी दुनिया में कुरान है सारे कुरान को समंदर में डाल दीजिए। जब कुरान को डाल दीजिए तो गुरु नानक की किताब को डाल दीजिए, चारों वेद को डाल दीजिए, आओ रामायण को डाल दीजिए, श्लोक को डाल दीजिए, चार अथर्ववेद को डाल दीजिए, और आओ तो तौरेत को डाल दीजिए, इंजील को डाल दीजिए, ज़बूर को डाल दीजिए, और 1-2 साल के बाद समंदर के किनारे चले जाइए और जाने के बाद खड़े हो जाइए और कहिए तौरेत आ, ज़बूर आ, इंजील आ, रामायण महाभारत आ, श्लोक आ, वेद आ, गुरु नानक की गुरु ग्रंथ किताब आ। ये 100 साल में इसका वजूद खत्म हो जाएगा। मगर दोस्तों, उसी समंदर के किनारे 100 साल के बाद आवाज दोगे, समंदर की मौजों से कहोगे कुरान आओ, तो ये कागज में लिखे हुए कुरान नहीं आएंगे, मगर आओ ये 22 लाख मुसलमान ये सीना लेकर पहुंच जाएगा और कहेगा, अरे कागज में लिखे हुए कुरान को चला दोगे,
मिटा दोगे। जिस सीने में कुरान है न जलाया जाएगा, न मिटाया जाएगा, न बहाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, शान कुरान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक 9 साला बच्चा है, गिलास में पानी लेके जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, अल्लामा कबीरुद्दीन तक पहुंचा। शायर हिंदुस्तान जनाबे ताज रजा औरंगाबादी तक पहुंचा। कहा सरकार पानी में दम कर दीजिए। दोस्तों ताज औरंगाबादी के हाथ में गिलास है, मौलाना कबीरुद्दीन कलीमी के हाथ में गिलास है। 9 साला बच्चा खड़ा है, गौर से समाज कीजिएगा। का पानी में दम कर दीजिए, मेरे बाप की तबीयत खराब है, पानी में दम कर दीजिए। दोस्तों पानी में दम करने की बात आई, मौलाना कबीरुद्दीन के हाथ में गिलास है। मौलाना कबीरुद्दीन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कृष्णी अवतार निरतम पृथ्वी मध्यम सिक्कारतम बलवंस्वानम पृथ्वी सदी सरुणमा संकराम परशन परशुतम देह चाकुरादव संकराम तपस्यम देशालुलमयम देहरवादम कुर्दव तपस्यम जय पृथ्वी मध्यम वत्कानुस्करितम वै दीवुकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहर कर्कलता तवस्तु पृथ्वी मध्य सरसिन सरी परिचन्न दयाल औतक अवतार महातम पदवजी करती परंपरागत परंपराब कुम कुंभम जन विश्वनम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लम यम तवश्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सचारतम बलवंत स्वाल छू। बच्चा लेगा गिलास, मारेगा लात, पानी पा जाएगा। क्या बात है? हजरत आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। नया बोल ही नहीं सकते, मस्त जाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। पीर का दामन, पीर का दामन, वली का दामन, वली का दामन। फैजान गरीब नवाज, फैजान कासिम अली कलीमी, फैजान मसरूर मियाँ, फैजान मसरूर मियाँ। पीरे तरीक़त का दामन, पीरे तरीक़त का दामन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। बेअदबी होगी, शोरगुल करेंगे, बेअदबी होगी। बिला इजाजत इनके घर फरिश्ते नहीं आते। होश में रहिए, अदब का माहौल है। आज जो हमारे ये बीच जलवागर हुए हैं, ईमानी बैटरी चार्ज करा लो। बेअदबी करोगे तो जिंदगी भर छाती पीटोगे, कहोगे हम नहीं। इसलिए अदब का माहौल रखो मेरे बीच। वो कौन है? ये कौन आया है? दोस्तों आओ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके बाप का जवाब है, सबकी माँ का जवाब है, सबके दादा का जवाब है, सबके नाना का जवाब है। जिस शहर में रहते हो वो शहर का भी जवाब है, जिस गांव में रहते हो उस गांव का भी जवाब है, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का भी जवाब है। मैं बड़ी तेजी से कहना चाहता हूँ, मेरे बीच कौन है दोस्तों? सोचो तो जरा। ये वो हैं जिनका नाना लाजवाब है, ये वो हैं जिनकी नानी लाजवाब है, ये वो हैं जिनका बाबा लाजवाब है, ये वो हैं जिनकी माँ लाजवाब है, वो हैं जिनका चाचा लाजवाब है, वो हैं जिनकी चाची लाजवाब है, वो हैं
जिनका खालू लाजवाब है, ये वो हैं जिनकी खाला लाजवाब है, वो हैं जिनका भाई लाजवाब है, वो हैं जिनका खानदान लाजवाब है। अरे वो हैं जिस घर में रह जाए घर लाजवाब, जिस मदरसे में आ जाए मदरसा लाजवाब, जिस बस्ती में आ जाए बस्ती लाजवाब, जिस गांव में आ जाए गांव लाजवाब, अरे जिस मुल्क में आ जाए वो मुल्क लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कलीमी, फैजाने मसरूर मियाँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये उस बाप के बेटे हैं। आपने हुजूर मसरूर मियाँ को देखे, उनकी यादगार का नाम हुजूर मौसूद कलीमी है। आपने मसरूर मियाँ को चलते भी देखा है, उठते बैठते भी देखा है, खाते और पीते भी देखा है, सोते और जागते भी देखा है, नमाज अदा करते देखा है, तहज्जुद पढ़ते देखा है, सफर करते देखा है, हमने जलसे में भी देखा है, उन्हें सफर में भी देखा है, मैं बड़ा करीब से देखा है। और दोस्तों आओ, जो दूर से देखा है वो हाथ मलता रह गया है, और जो सुरूर मियाँ को करीब से देखा है, हुजूर मौसूद कलीमी को करीब से देखा है, खुदा की कसम कह रहा हूं, जो करीब से देखा है उसका ईमान ताजा हो गया है, वो आशिक रसूल बन गया है, वो परवाना नबी बन गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस बाप का बेटा यहाँ मौजूद है, जो वो बाप जिन्हें दुनिया मसरूर कलीमी कहते हैं। अरे उनका तो चलना बोले नबी नबी, उनका खाना बोले नबी नबी, उनका सोना बोले नबी नबी, उनकी जिंदगी बोले नबी नबी, उनकी बंदगी बोले नबी नबी, उनकी खलबत बोले नबी नबी, उनकी जलबत बोले नबी नबी, उनकी सूरत बोले नबी नबी, उनकी सीरत बोले नबी नबी, उनकी तहरीक बोले नबी नबी, उनकी तबलीग बोले नबी नबी, उनका नस बोले नबी नबी, उनका रग रग बोले नबी नबी, उनका घराना बोले नबी नबी, उनका मकान बोले नबी नबी, उनका दुकान बोले नबी नबी, उनका गुलाम बोले नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कलीमी, जश्ने कलीमी, फैजाने मसरूर मियाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये खुश नसीब हो, खुश नसीब जो आज करबला से जो एक पौधा ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में देखे हो। हमने तो ज़ैनुल आबिदीन को नहीं देखा है, इमाम बाकर को नहीं देखा है, मूसा अस्करी को नहीं देखा है, मूसा काजिम को तो नहीं देखा है, इमाम जाफर को तो नहीं देखा है, इमाम हुसैन को नहीं देखा है, इमाम हसन को नहीं देखा है, मौलाए कायनात को नहीं देखा है। मगर दोस्तों, बड़ी तेजी से कह रहा हो, तुम्हें कहना होगा, हम भले उन्हें नहीं देखा है, हमने मसूद कलीमी को तो देखा है। और जब हम मसूद कलीमी में देख रहे हैं तो खुदा की कसम कह रहा हो, जब मसूद कलीमी में देख रहे हैं तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की चमक देख रहा हो, इनमें देखो, उमर की अदालत देख रहा हो, इनमें देखो, उस्मान की सखावत देख रहा हो, इनमें देखो, अली की शुजाअत देख रहा हो, इनमें देखो, हुसैन का रंग देख रहा हो, इनमें देखो, हसन की करामत देख रहा हो, इनमें देखो, इमाम बाकर की चमक देख रही हो, इनमें देखो, हुजूर मसरूर मियाँ को देखना हो तो मौसूद कलीमी में देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। दोस्तों, मुबारकबाद है मेरे प्यारे दोस्तों। आज ये वक्त मेरे पास बहुत कम है, मगर बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूं। दोस्तों, गौर करो और सोचो जरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचते होंगे कि कलीमी सिर्फ मुर्शिदाबाद में है, कलीमी सिर्फ मालदा में है, कलीमी सिर्फ इसी जंगी में है। नहीं दोस्तों, सिलसिले कलीमी के 72 खुलफा है, आलम इस्लाम पे फैले हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं ये सिर्फ भारत में कलीमी नहीं है, पाकिस्तान जाओ तो तुम्हें कलीमी का गुलाम मिलेगा, बांग्लादेश जाओ तो कलीमी का गुलाम मिलेगा, जॉर्डन जाओ तो कलीमी का गुलाम मिलेगा, इराक जाओ तो दोस्तों कलीमी का गुलाम मिलेगा, शारजा जाओ तो कलीमी का गुलाम शारजा में भी है, श्रीलंका जाओ तो दोस्तों कलीमी का गुलाम श्रीलंका में भी है, कनाडा जाओ तो दोस्तों कलीमी का गुलाम कनाडा में भी है। मुसलमानों गौर करो,
मैं पूछना चाहता हूँ, करम है इनके दादाओं का, करम है इनके नानाओं का, करम है इनके बाबों का, करम है इनका जो आज हमारी हिफाजत हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर मसरूर मियाँ ने माल की हिफाजत नहीं की है, जमीन नहीं बचाया है, खेत खरियान नहीं बचाया है, धान नहीं बचाया है, गंदुम नहीं बचाया है, सोना और चांदी नहीं बचाया है, घर नहीं बचाया है। आप कहेंगे मौलाना अजहरुल कादरी तो फिर बचाया क्या है? तो आओ दोस्तों, सोना चोरी हो जाएगा मिल जाएगा, चांदी चोरी हो जाए मिल जाए, दौलत चली जाए मिल जाए। अरे हुजूर मसरूर मियाँ ने दौलत नहीं हिफाजत की है, हमारे आपके ईमान की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान, हक है, हक है, बहुत खूब। ईमान की हिफाजत की है। पूछो तो उस हुजूर मसरूर मियाँ से, ये इलाका किसके कब्जे में था? मुर्शिदाबाद किसके कंट्रोल में था? दोस्तों मालदा किसके कंट्रोल में था? मैं पूछना चाहता हूँ, जालिमों का दौर दौरा था, बातिलों का सिक्का चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर मसरूर मियाँ दोस्तों स्कॉर्पियो कार से नहीं सफर किया है, बैलगाड़ी से चले हैं, पैदल चले हैं, पैदल चले हैं। दोस्तों धूप खाई है उन्होंने, बालू और रेत में चलकर हमारे ईमान की हिफाजत किया है। और दोस्तों इस्लामी किला एक दो नहीं 55 मदारिस बनाकर हमारे आपके ईमान की हिफाजत कर दिया है। ये 74 वलमा और हफाज जो निकल रहे हैं, ये सब इन्हीं के कारखाने की है। ओके, बहुत खुश नसीब आपका, बहुत खुश नसीब है। चलते चलते तो बात अर्ज करूं, अदब का माहौल बनाओ। कब्र में सवालात हो तो कहे मैं गौस का धोबी हूँ, गौस का धोबी हूँ। तो हम भी तो कह सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, हम भी कलीमी गुलाम हैं। जी जी, मैं भी कलीमी गुलाम है, गुलाम। याद रखो दोस्तों, मैदान महशर में कह दे ये मेरा गुलाम, मैदाने महशर में कह दे मेरा गुलाम है, तो यहाँ भी काम बन जाएगा, वहाँ भी काम बन जाएगा। इनसे यहाँ भी काम है, इनसे वहाँ भी। जी हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही नहीं, बड़ी तेजी से दो बात अर्ज करके गुजरूं। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। दोस्तों मैं कह रहा था, बड़ी तेजी से मैं कहना चाहता हूँ, उस पानी पे दम किया है और दम कर दिया है। ये छोटा सा बच्चा है, मारा लात है, पानी जमीन पे गिर गया है। दोस्तों बच्चा फिर गिलास में पानी लाया और लाने के बाद हुजूर की कदम बोसी की है, और कदम बोसी करने के बाद निगाहें नीची है। कहा हुजूर पानी लाया हूँ, आप दम कर दीजिए, बाप की तबीयत खराब है, बाप कौमा में है। अल्लाह अल्लाह, गौर करो, औलादे मुस्तफा हसनैन करीमैन का बेटा जिसे हुजूर मौसूद कलीमी कहते हैं, फातिमतुल ज़ोहरा का लाल, गिलास को लेते हैं और सूरे इखलास की तिलावत फरमाकर पानी में दम करते हैं। और बच्चा धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। पूछने वालों ने पूछा पानी लेकर गया था हुजूर की बारगाह में, तो दौड़ता हुआ जा रहा था, तेजी से जा रहा था, और अभी धीरे धीरे क्यों जा रहे हो? कहा तुझे मालूम नहीं है, पहले पानी लेके जा रहा था, पानी पे कुछ नहीं था, अब पानी पे कुरान की आयत पढ़ दी गई है। सुनो सुनो, अब ये पानी वो पानी नहीं है, अब पानी पे दम कर दिया गया है, कुरान पढ़ के दम किया गया है। धीरे इसलिए चल रहा हो कि पानी छलक जाएगा तो पानी जमीन पे गिर जाएगा, तो बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी, इसलिए धीरे धीरे जा रहा हो। गौर करो, मुर्शिदाबाद का गैर मुसलमानों आओ, पानी पे कुरान पढ़ दो तो धीरे धीरे जाए, एक कतरा जमीन पे गिरने न दिया जाएगा। जो 9 साला बच्चा एक कतरा पानी जमीन पे गिरने न देगा, मैं पूछना चाहता हूँ वह कौन है जो कुरान की एक आयत को मिटने देगा, एक आयत को मिटने देगा, एक सूरा को मिटने देगा, एक वरक को मिटने देगा? बल्कि सुनो,
पहाड़ की तरह से खड़ा हो जाएगा और जमाने को ललकारेगा। समझ में जमाने को ललकार के कहेगा दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब सुभान दुनिया अल्लाह। में तशरीफ ला रहे हैं। गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, जब कुरान जिस पानी पे दम कर दे 9 साला बच्चा उस कतरे को जमीन पे गिरने नहीं देगा। बोलो कुरान के टुकड़े को जमीन पे वो कैसे गिरने देगा? खुद टुकड़ा हो जाएगा, कुरान को टुकड़ा ना होने देगा, खुद गिर जाएगा, कुरान को गिरने ना देगा, सर कलम हो जाएगा, कुरान को गिरने ना देगा। और दोस्तों उस कुरान को बचाया किसने है? कुरान को बचाया किसने है और हम तक लाया किसने है? तो दोस्तों कोई और नहीं है, ये लाने वाले इनके नाना हुसैन है। दोस्तों बड़ी तेजी से अदब का माहौल बनाओ, टकटकी बांध कर हुजूर को देखो, देखोगे तो देखना सवाब होगा, चूमोगे तो चूमना भी फायदामंद होगा, करीब होगे तो जाहिर सी बात है मैदान महशर में इनके करीब होगे। बड़ी तेजी से कहना चाहता हूं दोस्तों, आओ इल्म का मरकज कहाँ है और अकीदे का भी मरकज कहाँ है? आप बोलेंगे मौलाना अजहरुल कादरी बरेली शरीफ मरकज है, तो आओ मरकज से हम बात लेते हैं। आओ मरकज के 2 नुमाइंदों को लेते हैं और दूर जाने की बात नहीं है। आओ आला हजरत के एक शहजादे हैं, बड़े शहजादे हैं जिन्हें दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है, एक कुर्सी पे बैठे हैं और दूसरी तरफ बहारे शरीयत के मुसन्निफ सदरुल शरिया जिनका नाम अमजद अली है, दोनों बैठे हैं। बहारे शरीयत के मुसन्निफ बैठे हैं और दूसरी तरफ आला हजरत के बड़े शहजादे जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। इसी दरमियान में एक सैयद की आमद होती है, औलाद रसूल का आना होता है, फातिमा का लाल का आना होता है, मगर वो आने वाला फातिमा का शहजादा रहा है, वो आने वाला हुसैन का लाडला रहा है, वो आने वाला फातिमा का बेटा रहा है। वो जुब्बे में नहीं है, इमामा में नहीं है, टोपी में नहीं है, कुर्ते में नहीं है, पैजामा में नहीं है, इस्लामी लिबास में नहीं है, इस्लामी सूरत लेकर भी नहीं आया है। वो कैसे आ रहा है? वो पैंट पहने हुआ है, शॉर्ट पहन कर आया है, सर पे टोपी भी नहीं है, इमामा भी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है, जुब्बा भी नहीं है, एबा भी नहीं है, पैजामा भी नहीं है, लिबास भी नहीं है और चेहरा भी नहीं है। मगर दोस्तों चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, जैसे फातिमा का लाल आया है। आला हजरत का बड़ा शहजादा कुर्सी छोड़ दिया है, हाथ बांधे खड़े हो गए हैं, सैयद आ गया है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत का बेटा हुज्जतुल इस्लाम कुर्सी छोड़कर सैयद आ गए, खड़े हो गए। हक है, सुभान अल्लाह, हक है। और वही बहारे शरीयत के मुसन्निफ सदरुल शरिया खड़े नहीं हुए, कुर्सी पे बैठे रह गए और बैठे बैठे पूछते हैं, हजरत आने वाला सैयद तो जरूर है मगर फासिक है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आपने उसकी ताजीम की है, आप उसकी तौकीर में खड़े हो गए। तो आला हजरत का शहजादा बोल रहा है, सोने के पानी से लिखा जाएगा, हीरे के कलम से लिखा जाएगा, फिर भी कम होगा। आला हजरत का बड़ा बेटा कहता है, सदरुल शरिया ये आने वाला फातिमा का लाल है, लाल। अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, चेहरा फासिक जरूर है मगर खून फासिक नहीं है। रगों में खून अली का है, इनके जिस्म दूध फातिमा का है। ये हुज्जतुल इस्लाम हमें बता दिया, तेरे अंजुमन में कोई सैयद आ जाए तो वही जमाने का मीर है, जमाने का सरदार। नाराए तकबीर, नारा रिसालत, फैजान औलाद रसूल, फैजान औलाद रसूल, मसरूर मियाँ, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, कलीमी का दामन, माशाल्लाह बहुत खुश और करीब से जब बड़े बेटे को सुन लिया है तो थोड़ा सा छोटे बेटे को सुन लो। आप खैनी खा के न जाते हुजूर की कदम बोसी करने, बिला वजू न जाते इनकी बारगाह में, बिला वजू जाते हैं, सर पे कपड़ा भी नहीं तब भी चले जाते हैं। इनकी बारगाह में जाने का तरीका मैं पूछ रहा हूं। चलो
बरेली चलो, चलो आला हजरत के छोटे बेटे के पास चलो, चलो मुस्तफा रजा खां के पास चलो, चलो मुफ्ती आजम हिंद के पास चलो। ए मुफ्ती आजम हिंद, आप बताइए ये फातिमा के बेटे का नाम हम कैसे लेंगे, फातिमा की शहजादी का नाम हम कैसे लेंगे, बताइए तो जरा। इनका रुतबा क्या है, मर्तबा क्या है, मकाम क्या है? सुभान अल्लाह। छोड़ दो इन मुल्लाओं से, टोली टोली गली कूचों में मौलवी घूम रहा है, फितनाबाज आज भी है। आज आओ सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मिलने कौन आया? पाकिस्तान का एक मुसलमान, और मुफ्ती आजम हिंद का वो मुरीद है, मुरीद, और मुरीद का दोस्त उनके साथ आया। बरेली पहुंचा, मुफ्ती आजम हिंद की दस्तबोसी किया, कदम बोसी करने के बाद का हुजूर ये मेरा दोस्त आपसे एक मसला पूछने आया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती आजम हिंद को कहना चाहिए था पाकिस्तान में दारुलूम है, पाकिस्तान में जामिया है, पाकिस्तान में पाठशाला है, पाकिस्तान में मदरसा है, पाकिस्तान में दारुलूम है, पाकिस्तान में मुफ्ती है, पाकिस्तान में मुहद्दिस है, पाकिस्तान में मुअल्लिम है, पाकिस्तान में आशिक रसूल है। एक मसला पूछने ये हिंदुस्तान क्यों आया, और हिंदुस्तान आया तो फिर बरेली क्यों आया, और बरेली आया तो आला हजरत के बेटे के पास क्यों आया? का क्या मसला है बोलो, क्या मसला है बोलो? का हुजूर मैं यही पूछने आया हूं कि मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं उस नबी के पास कितनी बेटियां हैं, सिर्फ नाम बता दीजिए। बोलो मसला है ये? कोई मसला नहीं। नबी की शहजादी का नाम बता दीजिए और कितनी शहजादी है, मैं पाकिस्तान लौट जाऊंगा। मुफ्ती आजम हिंद आए तो कहा सुनो, मैं जिस वक्त नाम पूछा था ना नाम बता देता, मगर सन मुस्तफा रजा खान के पास उस वक्त वजू नहीं था। मैं कमरे में गया, वजू करके आया हो, नबी की 4 शहजादियां हैं, ज़ैनब उनका नाम है, कुलसुम उनका नाम है, रुकिया उनका नाम है, फातिमा उनका नाम है। अरे मुफ्ती आजम हिंद वजू करते हैं तो शहजादियों का नाम लेते हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने इशारा किया तेरे बीच कोई सैयद आ जाए, औलादे रसूल आ जाए, फातिमा का लाल आ जाए तो पाक साफ होकर वजू के साथ जाओ, तब दस्तबोसी करो, और जब उनका नाम लो तो वजू करो। जी हक है, सुभान अल्लाह, हक है, हक, बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका रुतबा देखना हो, इनका मकाम देखना हो तो मेरे जैसा मौलवी क्या बताएगा। बरेली के ताजदार कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर है तेरा सब घराना नूर का। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं कह रहा था वो महबूब दुनिया गीती में आ रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त ले रहा हो, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। 2 मिनट। मैं दरबारी खतीब हूँ, सरकार का हुक्म होता है कदम बोसी करता हूँ, ईमानी बैटरी चार्ज करा लेता हूँ। 2 साल से हजरत का रुख जेबा नहीं देखा, कदम बोसी न कर सका, दस्त बोसी न कर सका, दीदार न कर सका, अपने को संभाल नहीं पाया था। आज कदम बोसी भी हो गई है, दस्त बोसी भी हो गई है, ज़ियारत भी हो गई है, अपने कल्ब को रोशनी भी, मेरे कल्ब को रोशनी भी मिल गई है। आप भी रोशनी पा रहे हैं। बड़ी तेजी से मैं कह रहा था मुस्तफ़ा जाने रहमत जब दुनिया गीती पर आए हैं तो दोस्तों आप है, धर्मपाल नबी के आने का करता है इस्तकबाल। आगोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरानदाता महे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तुरी मंगलम, मंगलम भवो आमना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सराओनम मंगलम, भाओनम मंगलम, मंडिपम मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम, निर्मलम शीतलम भूफलम जगियो मंगलम। हे मुस्तफा आपका नाम कहाँ कहाँ है, चांदों
में आपका नाम है, सूरज में आपका नाम है, सितारों के अंजुमन में आपका नाम है, फूलों की चकट फूलों की खुशबू में आपका नाम है। जहां देखो मुस्तफा का नाम है। अयोध्या के साधु वो संत बोल उठे, सिंधा गम है ज्योति ईश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी सब फान सब सुंदर मोहम्मद है, परारो 18 चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पूजारी भगत प्रभंशी करे ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नौथी पैठमा चारों खंडमा उदासी उदे से हस्तक जगी जगी हुए नासी करे केवल जगो ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशबू बता रही है ये जन्नत के फूल है, चेहरा बता रहा है ये आले रसूल है, न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी, ईमान की खुशबू कलीबी की हवेली से मिलेगी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नारा रिसालत, फैजान औलाद रसूल, फैजान औलाद रसूल, सुभान अल्लाह। न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी, ईमान की खुशबू कलीमी की हवेली से मिलेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।